बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होता है कि हमें जावा सीखना चाहिए कि डॉट नेट सीखना चाहिए, किसका मार्केट ज्यादा अच्छा है, जावा का ज्यादा अच्छा है कि डॉट नेट का ज्यादा अच्छा है, एआई किसको रिप्लेस करेगा, जावा को रिप्लेस करेगा कि डॉट नेट को रिप्लेस करेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे डेवलपर्स के माइंड सेटअप में भी रहता है और जो फ्रेश डॉट नेट या जावा सीखते हैं उनके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो अभी मार्केट के अंदर जैसा आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉट नेट का मार्केट एकदम से बढ़ जाता है, जावा का मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जावा का मार्केट एकदम से बढ़ जाता है, डॉट नेट का मार्केट डाउन हो जाता है। या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, वहां पर जाकर के सीधे बोलते हैं कि डॉट नेट का कोई मार्केट नहीं है, क्यों डॉट नेट सीख रहे हो, जावा सीखो। और कहीं पर आप जाते हो तो बोलते हैं जावा क्यों सीख रहे हो, आप डॉट नेट सीखो, डॉट नेट में तो कंपटीशन कम है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप फिर आप सोचते रहते हो कि हमें सीखना क्या चाहिए। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आया हुआ है कि सर हमें डॉट नेट सीखें कि नहीं सीखें, आगे फ्यूचर में डॉट नेट का करियर है कि नहीं है, जावा बेटर है कि डॉट नेट बेटर है। ठीक है, फुल स्टैक यदि हमें करना है तो बैकएंड में डॉट नेट फुल स्टैक बेटर रहेगा कि जावा फुल स्टैक बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं। तो ये सभी डाउट्स में इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टिव के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग मैं आपको सॉल्व करूंगा और एक बिल्कुल क्रीम एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको इसमें जो भी बेटर लगे वो आप मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट डिफरेंस बता देता हूं जावा में कि जावा जो है ना वो प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है और इसके लिए जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जावा एक ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम प्राइमरी केसेस में हम जावा लैंग्वेज ही यूज करते हैं। और आज के डेट में जावा के अंदर कोटलिन भी सपोर्टेड है, स्केला भी सपोर्टेड है, डेवलपमेंट में ओपन सोर्स है जावा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है कि जावा बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। यूज केस में आप इसका वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एप्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डॉट नेट है वो प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में इसका यूज हम क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं। डॉट नेट कोर लॉन्च कर दिया गया, नया फ्रेमवर्क है जो जावा की तरह ही है, इसलिए आप बिल्कुल अब ये डिफरेंस नहीं कर सकते कि डॉट नेट सिर्फ विंडोज पे चलेगा। आजकल डॉट नेट के अंदर हम मैक के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लिनक्स के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट होता है डॉट नेट के अंदर। प्लस पॉइंट ये है कि आपको यदि सी शार्प सीख सकते हो, विजुअल बेसिक सीख सकते हो, जे शार्प, इवन जावा भी डॉट नेट के अंदर सपोर्टेड है। इसका जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद विंडोज के साथ सबसे ज्यादा कंपेटेबिलिटी तो माइक्रोसॉफ्ट की होगी। और इसका जो यूजेस है वो कहां पर है, वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस, इन सभी में बहुत यूज होता है। तो मतलब जावा और डॉट नेट के अंदर जो एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ थोड़ा सा रुझान कम है। बाकी यदि अपन बात करें कि वेब एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट परफेक्ट है, और विंडोज जहां पर भी विंडोज प्लेटफॉर्म यूज होता है वहां पर तो माइक्रोसॉफ्ट यूज होता ही होता है। जावा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ भी ज्यादा है, यदि आपका इंटरेस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ ज्यादा है तो आप जावा कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट वेब एप्लीकेशंस की तरफ ज्यादा है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा है तो आप डॉट नेट कर सकते हो। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब मार्केट में कौन ट्रेंडिंग है, यदि अपन जावा की बात करें तो पॉपुलरिटी वाइडली यूज इन एंटरप्राइज एनवायरमेंट, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, इस टाइप के सॉफ्टवेयर हम जावा से बनाते हैं। स्पेशली लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जो बहुत बड़ी लार्ज इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जावा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो छोटे क्लाइंट तो जावा को मैनेज ही नहीं कर पाते। ठीक है, एडॉप्शन, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन फाइनेंशियल सर्विस, ई कॉमर्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा का प्रेजेंस बहुत अच्छा है। डॉट नेट पॉपुलरिटी क्या है, गेनिंग ट्रैक्शन विद डॉट नेट कोर और क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म जब से डॉट नेट आया तो इसका बहुत ही ज्यादा पॉपुलरिटी हो रही है। तो अभी फ्यूचर के अंदर डॉट नेट के अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है। एडॉप्शन पॉपुलर इन एंटरप्राइज डेवलपमेंट, डॉट नेट से बना सकते हैं, स्पेशली दो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी देखो जो भी चीजें जावा टेक्नोलॉजी फ्री में दे रहा है उस टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पेमेंट करके लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कि कुछ ना कुछ तो उनको खास मिल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो सबसे मेन ये रहता है कि डॉट नेट के अंदर आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जावा एक ओपन सोर्स है। ठीक है, आपने आपकी कंपनी लेवल पे जो सिक्योरिटी है वो तो ठीक है कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी जो आपका कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज यदि आपको सिक्योरिटी ऑप्ट करना है उसके लिए जावा की कोई ऑथराइज कंपनी नहीं है। पर माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, वो अपने जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके लिए वो खुद से अपना पूरा एक स्पेशलाइजेशन टूल यूज करती है, और जिसके थ्रू वो सिक्योरिटी के अंदर जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं उन सभी को फोकस करती है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक लाइसेंस पर में ओपन सोर्स में ये होता है कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर का जो इंटरनल वर्किंग है ना वो सबको पता चल जाता है, और जो हैकर्स होता है उनके लिए आसानी होती है। लेकिन यदि कोई लाइसेंस चीजें होगी तो उसके अंदर तक जाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप आईफोन को देखो और एंड्रॉइड को देखो, तो आईफोन आपको ज्यादा सिक्योर मिलेगा, एंड्रॉइड आपको कम सिक्योर मिलेगा। ठीक वैसे ही आप डिफरेंशिएट जावा और डॉट नेट में कर सकते हो कि जावा ओपन सोर्स है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर के बहुत सारे जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी या इंटरनल जो लूप हॉल्स है वो सभी चीजें मार्केट के अंदर क्या है, शेयर्ड है, पर डॉट नेट के अंदर ऐसा शेयर्ड नहीं है। ये आप डिफरेंस मैनेज कर सकते हो। तभी मार्केट एनालिसिस में देखा जाए तो डॉट नेट का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ रहा है, जावा का ग्राफ जहां पर है वहीं पर है। जावा के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस हो रहा है कि ग्रो हो रहा है, जावा स्टेबल है, लेकिन डॉट नेट बढ़ रहा है क्योंकि डॉट नेट
अभी धीरे धीरे क्या हो रहा था, मार्केट में डाउन हो रहा था, क्योंकि डॉटनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके पास सिर्फ विंडोज कंपेटेबिलिटी के सॉफ्टवेयर ही थे, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं था। पर जैसे डॉटनेट कोर आया तो वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा है, इसलिए डॉटनेट एकदम से बढ़ रहा है। ओके, जॉब वैकेंसी की यदि अपन बात करें तो हाई डिमांड दोनों की है। ठीक है, जितने भी बैकएंड के अंदर अभी नंबर 1 पोजीशन डॉटनेट और जावा दोनों चल रहे हैं, इनके अंदर कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी डॉटनेट का डिमांड और ज्यादा बढ़ रहा है, जावा का डिमांड तो जैसा था वैसे ही है, जावा एक एवरग्रीन है, जितना डिमांड पहले था उतना ही है, लेकिन डॉटनेट का डिमांड एकाएक बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां डॉटनेट डेवलपर्स हायर कर रही है, स्पेशली डॉटनेट कोर डेवलपर्स। यदि आप डॉटनेट करते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलेज में 100 बच्चे होते हैं तो 90 बच्चों की चॉइस जावा रहती है, 10 बच्चों की चॉइस में अलग अलग डिवीजन में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, यदि आपको भीड़ से थोड़ा सा अलग होना है, आप कम कंपटीशन मैनेज करना चाहते हो, तो आप यदि डॉटनेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डॉटनेट के अंदर जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है उनको आप क्रैक करिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कंपनियां हैं, वहां पर आप अप्लाई करिए और आपका बहुत कम कंपटीशन में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ इजी कौन है, तो सीधी सी बात है, देखो डॉटनेट इजी है एज कम्पेयर टू जावा, क्योंकि जावा के अंदर क्या है, सीधी सी बात है कि जावा का जो कोड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा टफ है, और जावा के अंदर का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब बात करें अपन जावा में एक्लिप्स हो गया या कि इंटेलिजे प्लेटफॉर्म हो गया, ये इतना ईजी टू यूज नहीं है। हालांकि इंटेलिजे ने बहुत कुछ अच्छा मैनेज किया है, पर विजुअल स्टूडियो से फिर भी इतना ज्यादा ईजी टू यूज नहीं है। और तीसरा ये है, जावा को डिबग करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन डॉटनेट के अंदर डिबग करना बहुत आसान है, क्योंकि डॉटनेट के अंदर एक रेडीमेड टूल आपको विजुअल स्टूडियो मिलेगा, जहां पर आप बहुत ईजी तरीके से डिबग कर सकते हो। और विजुअल स्टूडियो तो आजकल एआई से ग्रेड हो गया, इतना शॉर्ट वे में आपको चीजों को मैनेज कर रहा है कि आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जहां तक इनेस की बात किया जाए, सरल कौन है, तो डॉटनेट के अंदर आपको ज्यादा सरल मिलेगा, ज्यादा आपको फ्रेंडली नेचर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एआई किसको रिप्लेस करेगा, मतलब एआई के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब जैसे आपका एआई आने से किसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो एआई जो है वो दोनों टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रही है, जावा के अंदर भी एआई के अंदर काम हो रहा है, डॉटनेट के अंदर भी एआई के अंदर काम हो रहा है। तो अपन एआई की बात करें तो देखो, जावा और डॉटनेट के अंदर थोड़ा सा कोडिंग का काम तो कम होगा, लेकिन एआई के आने से बहुत सारी और नई नई चीजें इन टेक्नोलॉजीज के अंदर आएंगी। तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो अच्छे कोडर्स हैं, उनको एआई के अंदर बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, ये है कि जो मीडियम लेवल के कोडर्स हैं, जिनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, जो कंपनी के अंदर वो चाहते हैं कि उनको कोडिंग से इतना ज्यादा डर लगता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स कोड देखते हैं तो वो इधर उधर सर्च करने लग जाते हैं, किसी से पूछते हैं, तो ऐसे लोगों को खतरा जरूर होगा। बाकी जिनका बहुत अच्छा कोडिंग है, बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है, जिसकी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, उनको बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। एआई आपका एक हेल्प टूल की तरह काम करेगा, इसलिए आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। जो ट्रू इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो कोडिंग के लिए पैशनेट है, उनकी जॉब कभी भी खतरे में नहीं आएगी। आपको कुछ ना कुछ नया इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पर आप एआई के साथ काम कर सकते हो, और आपने जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी उन सबको री इंजीनियरिंग होगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी वो सब चेंज होंगी, तो जब पुरानी टेक्नोलॉजी चेंज होंगी और नई टेक्नोलॉजी बनेगी तो नया काम भी आएगा आपके पास। जब आपका नया काम आएगा तो आपको एआई से इंटीग्रेट करके आप उन सब चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत सिक्योर वे में, बहुत मैनेज्ड वे में कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आपका एंड्रॉइड फोन चेंज होता है तो आपका एप्लीकेशन का पैटर्न भी क्या होता है, चेंज होता है। आजकल क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, क्लाइंट को कैसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही फास्टर हो। तो आपको सीधी सी बात है, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी रिनोवेशन होगा तो एप्लीकेशन भी रिनोवेट होगा और उसमें नए नए वर्क आएंगे और आपका जॉब और ज्यादा सिक्योर होगा। इसलिए यदि आप लर्न करते रहते हो, कुछ नया नया सीखते रहते हो, तो आपकी जॉब बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से इससे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को डाउट होता है कि डॉटनेट और जावा में किसमें जॉब सिक्योर है, किसमें जॉब सिक्योर नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉटनेट और जावा दोनों बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, आप दोनों में कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि ये जब से ये टेक्नोलॉजी आए हैं मार्केट के अंदर, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जितने लोग भी जावा या डॉटनेट में काम कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनकी नौकरी कभी भी खतरे में नहीं आई है। हाँ, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे वो मार्केट से आउट धीरे धीरे हो जाएंगे। इसलिए आपको एआई की तरफ भी जाना चाहिए। जैसे आप डॉटनेट सीख रहे हो तो डॉटनेट के अंदर आपको माइक्रो सर्विसेज में जाना चाहिए, डॉटनेट के अंदर आपको एपीआई डेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रंट एंड तो रिएक्ट और एंगुलर ने पूरी तरह से मैनेज कर लिया। अब डॉटनेट और जावा एज बैकएंड यूज हो रहे हैं, तो बैकएंड के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग स्किल्स होना चाहिए, आपका डीएसए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए, जावा के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैंड्स ऑन होना चाहिए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है, ये सभी चीजों का बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का रियल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यदि आप ये सब चीजें करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से जॉब गेट होगी। थैंक यू।